आतंक का झुंड, अफ्रीका की ड्राइवर चींटियां। अफ्रीका के घने अंधेरे जंगलों के बीच एक ऐसी सेना चलती है जिसे ना डर है, ना दया और ना ही पीछे हटने का कोई इरादा। ये है प्रकृति की सबसे परफेक्ट युद्ध मशीन, अंधी लेकिन जानलेवा। ये है ड्राइवर चींटियां। कौन है ये ड्राइवर चींटियां? ड्राइवर चींटियां, जिन्हें वैज्ञानिक नाम डोरिलस से जाना जाता है, प्रकृति की सबसे खतरनाक शिकारी हैं। इनकी कॉलोनियां 2 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य रखती हैं। ये सिर्फ कीड़े नहीं हैं, ये एक जिंदा तूफान हैं। कॉलोनी की संरचना। इस समाज की रानी, दुनिया की सबसे बड़ी चींटी, हर महीने 30 लाख अंडे देती है। उसके नीचे सैनिक, श्रमिक और स्काउट्स बिना रुके काम करते हैं। सैनिक कॉलोनी की रक्षा करते हैं और अपनी ताकतवर जबड़ों से छापेमारी का नेतृत्व करते हैं। मजदूर सुरंगों का रखरखाव करते हैं, रानी और अंडों की देखभाल करते हैं और भोजन पहुंचाते हैं। स्काउट शिकार की तलाश करते हैं और फेरोमोन की खुशबू छोड़कर सुरक्षित रास्तों का मानचित्र बनाते हैं। हमला कब शुरू होता है? भूख लगते ही यह झुंड जाग उठता है। केमिकल संकेतों और मूल प्रवृत्ति के सहारे वे बनाते हैं लिविंग कॉलम यानी रेड्स के समय ये लंबे कॉलम्स बनाकर जंगल में मार्च करती है और छोटे जानवर जैसे कि ग्रास हॉपर, चूहे या छोटे लिजर्ड का शिकार करती है। मारने की रणनीति और झुंड का व्यवहार। ये डंक नहीं मारती, ये चीर डालती हैं। इनके जबड़े मांस में ऐसे धंसते हैं कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। ड्राइवर चींटियां अपने भारी संख्या बल और तीव्र मांस को चीर देने वाले जबड़ों से मारती हैं। देखने में असमर्थ, वे फेरोमोन की गंध के सहारे शिकार को समन्वित छापों में घेर लेती हैं। एक बार संपर्क होने पर चींटियां काटती हैं और खुद को कसकर चिपका लेती हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। वे नरम ऊतकों को निशाना बनाती हैं, आँखों, मुंह और घावों में घुसकर, जिससे शिकार अक्सर दम घुटने से मर जाता है। उनका झुंड एक जीवित लहर की तरह आगे बढ़ता है, रास्ते की बाधाओं के अनुसार तुरंत रणनीति बदलता है और अपने मार्ग में आने वाली हर स्थिर वस्तु को भयानक गति और अचूकता से निगल जाता है। मारने की रणनीति और झुंड का व्यवहार। सुपरऑर्गेनिज्म संख्या में बुद्धि। हर चींटी अंधी है, लेकिन मिलकर ये एक साझा मस्तिष्क बनाती हैं जो पल पल में निर्णय लेता है। इंसानों से मुठभेड़। साधारण इंसान को शायद जानलेवा न हो, लेकिन ड्राइवर चींटियां सोते हुए लोगों, अस्पतालों और यहाँ तक कि पूरे गांव पर भी हमला कर चुकी हैं। जो कमजोर है, अचल है या अकेला, उसके लिए ये मौत है। मानव मृत्यु, सियाफू का आतंक, पूर्वी अफ्रीका। प्रकरण युगांडा में एक बुजुर्ग महिला। स्रोत ग्रामीण युगांडा की फील्ड रिपोर्ट्स और कुछ पूर्वी अफ्रीकी कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी अध्ययनों से प्राप्त जानकारी। एक बुजुर्ग बिस्तर पर पड़ी महिला, जो एक दूरस्थ गांव में रहती थीं, ड्राइवर चींटियों के माइग्रेशन के दौरान अकेली और असहाय छोड़ दी गईं। रात में एक विशाल झुंड उनके घर में घुस आया। यह चींटियों की नियमित छापेमारी का हिस्सा था। चींटियां, जो नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षित होती हैं, महिला के मुंह, कान और नाक के अंदर घुस गईं। इससे उनका दम घुट गया और शरीर के मुलायम ऊतकों को गहरा नुकसान पहुंचा। जब परिवार ने उन्हें ढूंढा, तब तक उनका शरीर आंशिक रूप से सड़ चुका था, मांस के बड़े हिस्से गायब थे और अंदरूनी ऊतक पूरी तरह खा लिए गए थे। निष्कर्ष, मृत्यु का कारण दम घुटना और गंभीर शारीरिक क्षति, जो ड्राइवर चींटियों के हमले से हुई। पारिस्थितिक महत्व। आतंक फैलाने के बावजूद ड्राइवर चींटियां जंगल को शुद्ध करती हैं, सड़ांध, बीमारी और अनावश्यक जनसंख्या को मिटा देती हैं। जैसे किसी खेत में लगाई आग।
रानी की विरासत। रानी 10 साल तक जीवित रहती है। उसकी मृत्यु के साथ साम्राज्य गिर जाता है, लेकिन उसके करोड़ों बच्चे उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां संख्या ही शक्ति है और कमजोरी का मतलब है मौत, ड्राइवर चींटियां हमें दिखाती हैं कि प्रकृति को देखने के लिए आंखों की नहीं, केवल लक्ष्य, एकता और भूख की जरूरत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।